एक उदाहरण प्रस्तावित कर रहे थे। तो उसमें भगवान कृष्ण बता रहे थे कि कैसे एक उदाहरण सेट करना आवश्यक है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ उनका पालन करती हैं, आने वाले लोग उनका पालन करते हैं, उन्हीं के अनुसार आचरण करते हैं। तो इसलिए ये एक सोशल ड्यूटी है, एक सामाजिक कर्तव्य सभी व्यक्तियों का। और खास कर जिसमें प्रभुपाद जी जिनको ये आचरण संभालने के लिए कहते हैं वो है माता पिता। खास कर पिता के ऊपर विशेष जिम्मेदारियां होती हैं पुत्रों की। आजकल तो ऐसे देखा जाता है कि पिता के ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी माता ही संभालती है और पिता अपने आप को उससे अलग मानते हैं। घरेलू और खास कर बच्चों की जिम्मेदारी से अपने आप को वो परे समझते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि खास कर शास्त्र में पिता के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है कि उसकी जिम्मेदारी है, शिक्षक की जिम्मेदारी है कि जो, और खास कर इस देश के नेताओं की जिम्मेदारी है कि जो इस अपने जीवन में ऐसे उदाहरण प्रस्थापित करें ताकि आने वाले जनता है, कॉमन पीपल है, उनका आचरण का पालन करें। तो दो चीज़ आवश्यक है। एक बार एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि महाराज जी आपके चरणों का हमको दर्शन, हाँ, वो पूछ रहे थे कि किसके चरणों का दर्शन हमको लेना चाहिए, किसके चरण दर्शन योग्य है। तो बहुत सुंदर उत्तर दिया हमारे एक भक्त ने। वो बता रहे थे कि जिनका आचरण वंदनीय है उसके चरण वंदनीय है, क्योंकि चरण और आचरण दोनों एक ही जैसे शब्द है। तो इसलिए क्योंकि एक विशेष एक स्थान होने के कारण आवश्यकता है कि उसका पालन करें। तो इसलिए कहते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि राजकीय नेता, शिक्षक और पिताओं की विशेष जिम्मेदारी है। तो कल के श्लोक में, पिछले श्लोक में हमने इसके ऊपर चर्चा की, विविध अंगों से इसके ऊपर डिस्कशन किया। आज हम चर्चा करेंगे अगले श्लोक पर, श्लोक नंबर 22। कृपया आप साथ में दोहराइए। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। तो इस श्लोक में बताया गया है न मे पार्थास्ति कर्तव्यम। पार्थ ये शब्द बताया गया है, अर्जुन को ये शब्द से इंगित किया गया है। और कहते हैं कि कर्तव्य कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन कृष्ण अपने बारे में बोल रहे हैं कि मुझे आवश्यकता नहीं है कर्तव्य। त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में, नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, लेकिन फिर भी मैं इस कर्तव्य का पालन करता हूँ। अनुवाद हम पढ़ेंगे। अनुवाद। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं तत्पर रहता हूँ। किसलिए तत्पर रहता हूँ? ये कार्य करने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। पिछले श्लोकों से संबंध है, क्योंकि पिछला श्लोक ये बताता है, जैसे हमने चर्चा की, सेटिंग द राइट एग्जाम्पल इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सही उदाहरण प्रस्तावित करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज। और भगवान कृष्ण इस एग्जाम्पल को, इस लीडरशिप को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में बताते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स responsibility. Those who has the responsibility, he can do it nicely, और वो बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं the responsibility.
जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं। तो इसलिए ये पिछले श्लोक में बताया गया है कि एक राइट एग्जाम्पल व्यक्ति ने सेट करना चाहिए जिम्मेदारी का, और आज के श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, अपना खुद का उदाहरण देकर समझाते हैं कि ये इतना आवश्यक है अर्जुन, इतना आवश्यक है कि स्वयं मैं भी इसका पालन करता हूँ। हालांकि मुझे पालन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पालन करता हूँ। अभी ये कृष्ण यहाँ पर जो बोल रहे हैं ना कि मुझे आवश्यकता नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति के जैसे नहीं कि जो व्यक्ति बोलता है अहंकारवश ऐसा बोल दे। जैसे कोई अगर स्टूडेंट है, वो टीचर स्कूल में कॉलेज में जाकर अगर बोल दे टीचर के सामने, वैसे मुझे कॉलेज में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी नाराज हो जाते हैं इसलिए मैं कॉलेज में आता हूँ, तो उसके इस बोल में कोई बल नहीं है। स्कूल में नहीं आएगा, प्रेजेंट ही नहीं लगेगी, उसका एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो या फिर कोई आदमी अगर बोल नहीं सकता ऐसे ऑफिस में कि मुझे वैसे ऑफिस में आने की आवश्यकता नहीं है, वैसे मैं चाहूँ तो मेरा पेमेंट घर पर मेरा बॉस रोज भेजेगा, हर महीने भेजेंगे, मुझे आने की आवश्यकता नहीं। बोलने के लिए वो व्यक्ति बोल सकता है, लेकिन उसके बोलने में कोई दम नहीं। लेकिन कृष्ण इस प्रकार से नहीं बोल रहे कि वैसे मुझे करने की ड्यूटी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ। कोई आदमी ऐसा बोलेगा, घर का आदमी, वैसे मुझे काम करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी मैं टाइम पास के लिए करता हूँ, नहीं। तो कृष्ण ऐसा उदाहरण हमको प्रस्तावित करके बताते हैं। तो हम एक एक शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे कि कृष्ण जो ये बोल रहे हैं कि मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, न मैं पार्थस्य कर्तव्य, मुझे आवश्यकता नहीं है, तो क्या सही में कृष्ण उसके लिए योग्य है व्यक्ति ऐसा बोलने के लिए कि मुझे आवश्यकता नहीं है, या क्या वो सही उनके लिए आवश्यक नहीं है? तो उनका स्टेटस जब तक हम लोग चेक नहीं करेंगे, प्रोफाइल जब तक उनका चेक नहीं करेंगे कृष्ण का, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि कृष्ण की सही में एबिलिटी है कि नहीं है, जो बोल रहे हैं वो सही कि नहीं है। तो चलो हम कृष्ण का प्रोफाइल चेक करते हैं हमारे कुछ शास्त्रों के बेस के ऊपर। कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, न में पार्थास्ति। यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना कृष्ण, वो खास करके पार्थ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्थास्ति, पार्थ है अर्जुन जिसका नाम पार्थ है। पार्थ नाम आता है पृथा पुत्र से। पृथा ये कुंती का नाम है। कुंती का नाम पृथा था पहले से, और इसलिए कि कुंती का पुत्र होने के कारण, लेकिन कुंती का पुत्र से संबंधित क्यों कृष्ण कहते हैं अर्जुन को? क्योंकि कुंती महारानी है, कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण की बुआ लगती है, रिश्तेदार है। तो कृष्ण कहते हैं कि इस रिश्ते से तुम भी मेरे रिश्तेदार हुए, मेरे बुआ के पुत्र हुए। तो मानो जैसे कि अगर खून का रिश्ता हो, तो खून के रिश्ते में अगर बाप की इज्जत है समाज में, और अगर बेटा नालायक निकलता है, अच्छा कार्य नहीं करता है, तो नाक कट गई कि जैसे हो जाता है, या समाज में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं होता है। लोग बोलेंगे अरे तुम्हारा एक खून है, लेकिन देखो क्या निकला, कैसे गद्दार निकला लड़का। तो इसलिए कृष्ण उस रिश्ते का इस्तेमाल करते हुए याद दिलाते हैं अर्जुन को कि अरे तुम मेरे ही रिश्तेदार हो, मेरे रिश्तेदार होने के नाते मेरा एग्जाम्पल तुमको पालन करना चाहिए, मेरा उदाहरण तुमको मेरे प्रस्तावित उदाहरण को तुमने अनुसरण करना चाहिए। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मेरा उदाहरण ये है कि मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं। इसलिए तुम्हें ऐसा भले ही लगता हो कि तुम्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुमको करना आवश्यक है, तुमको करना चाहिए। जैसे पहले अध्याय में कृष्ण बता रहे थे, अर्जुन बता रहे थे कृष्ण को कि मैं ये सब क्यों करने के लिए आया हूँ, वैसे मुझे लगता है कि मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही मुझे राज्य की आवश्यकता है, ना ही मैं इसके लिए लालयित हूँ, ना ही मुझे इसका लोभ है, मैं अपने रिश्तेदारों को के प्रति इतना क्रूर क्यों बन गया। इस प्रकार से बहुत सारे कारण देते हुए कह रहे थे आवश्यकता नहीं है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि तुम कौन से रिश्ते से देख रहे हो, तुम तुम्हारे भ्रामिक रिश्ते के दृष्टिकोण से उस रिश्ते को देख रहे हैं। कौन से रिश्ते? जो तुम्हारे सामने अभी खड़े हैं, जो कि नश्वर रिश्ते हैं। लेकिन मेरा तुम्हारे साथ जो शाश्वत संबंध है, रिश्ता है, उस रिश्ते से अगर तुम देखोगे तो उस रिश्ते के कनेक्शन से भी बता रहे कृष्ण
कि पार्थ नाम लेते हुए कि उस दृष्टि से अगर देखोगे तो मेरा एग्जाम्पल तुम्हारे लिए फिट होता है, और इस उदाहरण से मेरे अनुकरण, मेरे आचरणों के अनुसार तुम अगर कार्य करोगे तो तुमको युद्ध करना चाहिए, मैं बोलता हूं उस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि तो मेरा एग्जाम्पल सेट क्या है वो देखो। न मैं पार्थस्ति कर्तव्यम, मुझे कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है पार्थ। कर्तव्यम ड्यूटी टू अचीव समथिंग। कर्तव्य शब्द को अगर हम लेंगे तो कुछ तो ऐसा एक कार्य हो जो करने की, जो कर्तव्य, जो कार्य करते हैं जिससे कुछ व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। कुछ प्राप्त करना चाहता है, कुछ उसकी इच्छा होती है। कुछ प्राप्त क्यों करता है व्यक्ति? क्योंकि उससे वो अपने आप को एक आनंद देना चाहता है, संतुष्ट रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, आनंद की अनुभूति करना चाहता है, इसलिए कुछ प्राप्त करना चाहता है। और वो चीज प्राप्त करने के लिए उसे कुछ कार्य करना होता है, उसके बदले में कुछ करना होता है, उसके बदले में कुछ कर्तव्य होते हैं। उसके कर्तव्य नहीं करेंगे तो अचीवमेंट नहीं मिलेगा। जैसे फैमिली के प्रति हमारे कर्तव्य होते हैं, सरकार के प्रति हमारे कर्तव्य होते हैं, समाज के प्रति हमारे कर्तव्य होते हैं। हम ये क्यों कर्तव्य, ड्यूटी हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें समाज में रहना है, समाज से हमें कुछ मिलना है, इसलिए हम सामाजिक कर्तव्य करते हैं। राजकीय कर्तव्य हम क्यों करते हैं? क्योंकि राज्य से हमें कुछ मिलना है। पारिवारिक कर्तव्य हम क्यों करते हैं? क्योंकि परिवार से हमें कुछ मिलना है। क्या मिलना है हमको परिवार से? एक वो प्रकार का सुख। तो उसको प्राप्त करने के लिए हम कर्तव्य करते हैं, और वो प्राप्त होने के बाद हम आनंद का अनुभव करते हैं। कृष्ण के प्रति अगर ऐसा विचार करें कि कृष्ण को कर्तव्य करने की अगर आवश्यकता है, ऐसा अगर हम समझें, तो कृष्ण कर्तव्य करने के बाद कुछ प्राप्त करेंगे। जैसे हम कर्तव्य करते हैं, कर्तव्य करने के बाद, ड्यूटी करने के बाद कुछ हमको मिलेगा जिससे हम आनंद की अनुभूति करेंगे। लेकिन अगर कृष्ण के बारे में हम विचार करें कि कृष्ण अगर कर्तव्य करेंगे और कृष्ण कर्तव्य करने के लिए, करने के बाद उनको कुछ मिलेगा जिससे कृष्ण आनंदित हो जाएंगे या कृष्ण का आनंद का अनुभव करेंगे। लेकिन कृष्ण आनंद का अनुभव करने के लिए कृष्ण को अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण अप्त काम है या कृष्ण आत्माराम है। पिछले श्लोक में, श्लोक नंबर 17 में बताया गया है कि अप्त काम आत्माराम होना चाहिए। ऐसा आत्माराम व्यक्ति है, उसके लिए कोई कर्तव्य मायने नहीं रखता है, ऐसे बताया गया है, पिछले श्लोक में बताया गया है। जो आत्माराम, ऐसा व्यक्ति जो भगवान के श्रद्धा से भगवान के आराधना में लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति आत्माराम है। तो अभी उस व्यक्ति को आत्माराम होने के लिए, या वो आत्माराम है इसलिए बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं उसको सुख प्राप्ति के लिए, लेकिन सुख प्राप्त उसको कैसे हो रहा है, आनंद के अनुभूति कैसे हो रहे हैं? अंदर से कोई चीज मिल रही है, उस अंदर की चीज को बोलते हैं, कौन है वो? आत्मा। तो यहाँ पर जो आत्मा शब्द इस्तेमाल किया है, वो आत्मा परमात्मा के साथ संबंधित है। आत्मा के कई अर्थ जगह जगह पर इस्तेमाल किए हैं, तो यहाँ पर वो आत्मा राम का शब्द इस्तेमाल किया है कि वो आत्मा जो भगवान आत्मा राम है, परमात्मा है, उसके वो उस व्यक्ति को मिलने के कारण वो व्यक्ति आत्माराम बन गया। तो आत्माराम उस व्यक्ति का, आत्मा कौन है? भगवान है। तो आत्मा भगवान होने के कारण उसको सुख के लिए बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसको कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कर्तव्य क्यों करे? सुख के लिए, लेकिन बाह्य सुखों के ऊपर वो निर्भर नहीं है, अंतर सुख के ऊपर निर्भर है। अंतर का सुख किससे प्राप्त हो रहा है? भगवान से। तो आत्मा यहाँ पर भगवान है, लेकिन भगवान को भी आत्माराम कहा गया है। अभी जब यहाँ पर भगवान को आत्माराम शब्द से इंगित करते हैं, भगवान को जब आत्माराम कहा जाता है, तो यहाँ पर भगवान का आत्मा कौन है? जीव को, किसी सिद्ध व्यक्ति को, भक्त को आत्माराम कहते हैं एक स्तर पर, क्योंकि उसके आत्मा भगवान बन गए हैं। अभी आत्मा ही शब्द का अर्थ यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की जिसके ऊपर वो निर्भर है पूरी तरह से। जैसे हम बोलते ना कि ये
इस कार्य का आत्मा यही है, ये पॉइंट है, या इस स्टोरी का मेन आत्मा ये है, ऐसा बोलते हैं हम। तो आत्मा मतलब मेन चीज है। तो अभी भगवान को भी आत्माराम कहते हैं, तो भगवान का आत्मा क्या है? तो यहाँ पर शांडिल्य ऋषि सुंदर गोदा इसकी स्टोरी बताते हैं। परीक्षित महाराज को कि भगवान, ये आध्यात्मिक धाम में भगवान निवास करते हैं, भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण अपने सुख के लिए आदान प्रदान करते हैं अपने गोपियां सखाओं के साथ। तो भगवान को आदान प्रदान या भगवान को आनंद प्राप्त करने के लिए वो गोपियों के साथ आदान प्रदान करते हैं, और उस गोपियों में सबसे श्रेष्ठ गोपी है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी के साथ आदान प्रदान कर कर वो सुख और आनंद की अनुभूति करते हैं कृष्ण। इसलिए कृष्ण का आनंद का सोर्स राधा रानी है, मतलब कृष्ण का आत्मा राधा रानी है। तो इस अर्थ से कृष्ण को अगर आत्माराम कहा जाए तो उस आत्माराम के आत्मा है श्रीमती राधा रानी। अभी इस श्रीमती राधा रानी ये कृष्ण के आत्माराम या कृष्ण के आत्मा है, तो इनको आनंद प्राप्त करने के लिए, आनंद की अनुभूति करने के लिए किसी बाह्य जगत की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण को आनंद की अनुभूति करने के लिए जो 3/4 जगत है, आध्यात्मिक धाम है, उसमें भगवान अपने सखाओं के साथ आदान प्रदान करके आनंद की अनुभूति करते हैं। वास्तविक वहां पर भी भगवान आत्मकाम है, भगवान को आनंद के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी भगवान भक्तों के प्रति इतना स्नेहिल होते हैं कि भक्तों के बिना वो रहते नहीं हैं। ये उनका एक स्वरूप है, स्वभाव है भगवान का, और इसलिए ऐसे भगवान प्रकट करते हैं कि भक्त उनके आत्मा है। तो भगवान को आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान इस भौतिक जगत के बाह्य जगत में जो उनके सही सखा है, आत्मा, उनके जो निकट के संबंधी, उनके ऊपर वो या उनसे वो संबंध साध कर आनंद की अनुभूति करती है। इसलिए उनको भौतिक जगत के किसी लोक की आवश्यकता नहीं है आनंद की अनुभूति करने के लिए। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जब मुझे आनंद की अनुभूति करने के लिए किसी चीजों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कर्तव्य क्यों करूं मैं? कुछ प्राप्त ही नहीं करना है तो कर्तव्य करना क्यों है, कार्य करना ही क्यों है? इसलिए कृष्ण नहीं करना चाहते हैं। तो कृष्ण आनंद के लिए अनुभव किस चीज के ऊपर निर्भर है? कृष्ण के 3 स्वरूप बताए गए हैं जहां पर कृष्ण आनंद का अनुभव करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कृष्ण, तो द्वारका में भगवान कृष्ण पूर्ण होते हैं। अभी कृष्ण तो होल एंड सोल होल ही है, पूर्ण ही है, सब स्वरूप में कृष्ण पूर्ण है। कृष्ण को हम आधे नहीं बोल सकते हैं, या कृष्ण अपना विस्तार भी करते हैं तो पूर्ण स्वरूप में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो उनका रस है, उनकी जो पूरी तरह से भाव है, उसको वो समय समय पर प्रकट करते हैं। तो इसलिए द्वारका में कृष्ण पूर्ण है, मथुरा में कृष्ण पूर्णतर है, पूर्णतर, उससे भी कुछ अधिक उसमें है मिठास, अधिक कुछ रस है, और वृंदावन में कृष्ण पूर्णतम है। ये द्वारका के कृष्ण, मथुरा के कृष्ण और वृंदावन के कृष्ण, तो 3 कृष्ण अलग अलग हो गए क्या? कृष्ण अपने आप को इस मूड में प्रकट करते हैं, इस रस में प्रकट करते हैं, इस भावना में प्रकट करते हैं। और वृंदावन में कृष्ण आचार्यगण बताते हैं कि वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। कृष्ण वृंदावन से एक पद भी, एक पग भी, एक कदम भी बाहर नहीं निकलते हैं। तो वृंदावन के कृष्ण वृंदावन में रहते हैं हमेशा। तो मथुरा जाते कौन है फिर? मथुरा जाने के लिए कृष्ण अपना विस्तार करते हैं, और कृष्ण अपने वासुदेव रूप को भेजते हैं, मुझे जाओ, ये तुम्हारा काम है, ये कंस बिंस को मारना, ये सब करना कृष्ण होता है।
कृष्ण वृंदावन से बाहर नहीं निकलते। इसलिए कृष्ण वृंदावन का जो मूड है कृष्ण का, ये पूर्ण स्वरूप है कृष्ण का, पूर्णतम है। यहाँ पर वो फुल एंजॉय करते हैं, आनंद करते हैं अपने निकटी भक्तों के साथ, राधा रानी, सखा, गोपीगण इनके साथ, नंद बाबा, यशोदा माँ इनके साथ रहते हैं। जब वो मथुरा में जाते हैं तो मथुरा का जो भाव है वृंदावन के मूड से थोड़ा अलग है, इसलिए पूर्णतर। इसलिए जब राधा रानी, गोपिकाएं और नंद बाबा, यशोदा माँ ये सब जब कृष्ण को मिलने के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि पर आए थे सूर्य ग्रहण के समय पर, क्योंकि कृष्ण भी आए थे वहां पर मथुरा से सारे भक्तों के साथ, तब राधा रानी ने जब देखा, गोपियों ने जब कृष्ण को देखा तो गोपियां बोलने की, ये क्या कृष्ण बराबर में दिख रहा है, क्या वो इतना बड़ा सोने का मुकुट पहन के रखा है, इतने सारे आभूषण पहन के रखे हैं, हर जगह पर वो सोने मोती ये सब घूम उसके दिखाई दे रहे हैं, और पहराव भी ऐसा पहन के रखा है कृष्ण ने, आजू बाजू उनके ऐसे बॉडीगार्ड है, सेना है इतनी सारी, कुछ खास बराबर नहीं लग रहे कृष्ण। कृष्ण कैसे होने चाहिए? वो अपने वृंदावन में कृष्ण कैसे थे? कानों में फूल लगाया है, वनमाला उन्होंने पहनी है, गोपी डॉट्स लगाए हैं, विविध रंगों के, मिट्टी के विविध रंगों से अपने आप को डेकोरेट किया है, थोड़ी धूल लगी है गालों में यहाँ वहाँ, और ऐसे कृष्णा कान्हा, और अपनी पगड़ी बांधी है, उस पगड़ी में मोर पंख लगाया है, क्या सुंदर लगते हैं कृष्ण, और गाल में हंस रहे हैं कृष्ण। ये सोचकर राधा रानी और सखिया बोल रही है वो कृष्ण कितने दुभावने हैं, इसलिए ये मथुरा के कृष्ण उनको पसंद है, इसलिए वो कृष्ण को विनती कर रहे हैं, आप प्लीज वृंदावन को आइए, बस उस वृंदावन को मूड में रहिए। तो इसलिए मतलब दोनों कृष्ण के अंदर इस राधा रानी में पहचाना, उस भाव को पहचान लिया, उस क्योंकि उसमें भेद है द्वारका। तो कृष्ण कहने का अर्थ यहाँ पर है अपने आप को आनंद देने के लिए, वैष्णवों को, भक्तों को आनंद देने के लिए द्वारका में, मथुरा में, वृंदावन में निवास करते हैं, वहां पर वो चले जाते हैं। यहाँ पर 3 जगत में वो चले जाते हैं, त्रिषु लोकेशु, जहाँ पर आनंद का अनुभव करते हैं। लेकिन वही कृष्ण बोल रहे हैं कि वो आनंद प्राप्त करने के लिए मुझे ये त्रिषु लोकेशु की इसमें आने की आवश्यकता नहीं है। त्रिषु लोकेशु किंचन, यहाँ पर मुझे आने की आवश्यकता नहीं, इसलिए यहाँ पर मुझे कर्तव्य करने की आवश्यकता, क्योंकि इस आनंद के लिए मैं कुछ करता ही नहीं हूं। यहाँ पर जो मैं कार्य करता हूं वो कार्य अन्य स्वरूप से या अन्य कारण के लिए होता है। अश्वमेध यज्ञ जब हुआ तो उस अश्वमेध यज्ञ, अभी अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, या अश्वमेध यज्ञ स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए अश्वमेध यज्ञ की आवश्यकता होती है किसी भी व्यक्ति। उस सुधर्मा नाम का जो पैलेस है, सुधर्मा पैलेस, उस सुधर्मा पैलेस में बैठ उसकी जो फैसिलिटीज है, जो युधिष्ठिर महाराज को दिया गया था, कृष्ण थे वहां पर, इसलिए युधिष्ठिर महाराज के राज्य में सुधर्मा पैलेस था। और सुधर्मा पैलेस ऐसे था कि जो स्वर्ग का था, इंद्र का, जिसमें इतनी ऐसी फैसिलिटी थी कि वो वातावरण के अनुसार वह व्यक्तिशः वो परिवर्तित होता था, अनुभव भिन्न भिन्न प्रकट करता था। समझो यहाँ पर इस हॉल में लोग बैठे हुए, किसी को बुखार आया है और उसको पंखा नहीं चाहिए, और किसी को बहुत गर्मी हो रही है उसको पंखा चाहिए, उसको ठंडक चाहिए, तो वो सुधर्मा पैलेस में जो व्यक्ति जाएगा उसको अपनी इच्छा के अनुसार वो वातावरण महसूस होगा। यहां तक कि कोई व्यक्ति अगर बहुत थका हारा वहां पर आकर बैठा है तो उसकी सारी थकान अपने आप निकल जाती है, विदाउट एनी बाम, एनी मेडिसिन। कोई व्यक्ति अगर भूखा प्यासा आकर बैठा है, सत्संग में बहुत बार लोग आते हैं ना भूखे प्यासे बैठने के लिए, उन्हें अभी सत्संग के बाद प्रसाद होगा, तो सुधर्मा पैलेस का अगर सत्संग हॉल हो तो लेक्चर के बाद कोई प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि किसी को भूख नहीं लगेगी। बैठे बैठे तृप्ति, पेट भर जाता है उसका, बैठे बैठे तृप्ति हो जाती है। तो सुधर्मा पैलेस में ऐसे खासियत, ये तो कुछ है, बहुत सारे उसमें गुण। लेकिन दूसरा बैठने के लिए
इंद्र के सुधर्मा पैलेस में, उसके पास योग्यता होनी चाहिए, पुण्य संचय होना चाहिए। ऐसा पुण्य संचय नहीं है तो उसको उधर वहां पर प्रवेश नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि युधिष्ठिर महाराज को, उग्रसेन महाराज को ये प्राप्त हुआ क्योंकि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए थे। कृष्ण ने उनसे करवाए क्योंकि उनको योग्यता प्राप्त करवानी थी। युधिष्ठिर महाराज को अश्वमेध यज्ञ करवाए, उग्रसेन महाराज को अश्वमेध यज्ञ कराए, राजाओं को ये करवाए उन्होंने, क्योंकि बिना ये किए उनको चीज मिलने वाली नहीं है। लेकिन वही जब कृष्ण को आवश्यकता है अगर किसी चीज की, तो कृष्ण को ये सारी फॉर्मेलिटीज करने की आवश्यकता नहीं कि चलो कृष्ण भी अश्वमेध यज्ञ करेंगे उसके बाद वो स्वर्ग में जाने का उनको अवसर मिलेगा, कोई आवश्यकता नहीं है। और कृष्ण ना ही इसको मायने रखते हैं। जैसे समय आया कि जब द्वारका नगरी का निर्माण करना हुआ तो कृष्ण को किसी बड़े अथक प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ी। कृष्ण को अभी एक बात है कि समुद्र चाहे कितना भी अकाल हो, चाहे कितना भी वर्षा हो, समुद्र अपनी सीमाओं को छोड़ते नहीं है। कभी कभी ऐसे मनुष्य उटपटांग काम करते हैं, इसलिए समुद्र को अपनी थोड़े से उनको दिखाना पड़ता है, इसलिए सुनामी के रूप में आ जाते हैं। लेकिन अक्सर समुद्र अपनी सीमाओं को छोड़ते नहीं है, वैसे ही रहते हैं वही जगह पर। वो अपने बस हाई टाइड लो टाइड में भर्ती वोटी के समय पर थोड़ा कम ज्यादा ऊपर नीचे होता है, लेकिन वही रेशियो में रहेगा। लेकिन जब कृष्ण को एक बेट निर्माण करना था, नगरी बसानी थी, तो समुद्र ने जगह दे दी, अपने आप को पीछे सरका था। बीच समुद्र में जगह एक टापू तैयार कर दिया जहां पर कृष्ण अपनी नगरी को बसा सके। और कृष्ण को जाकर वहां पर इतना अथक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। विश्वकर्मा को केवल बस इशारा कर दिया। कृष्ण ने कोई कार्य नहीं किया। कृष्ण को केवल लगा कि हाँ ऐसे सोचा केवल कि ऐसे एक नगरी होनी चाहिए। बस जैसे ही सोचा कृष्ण ने, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समस्या व्यधिकश्च दृश्यते। भगवान इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी श्लोक को कोट करते हैं उपनिषद के। कृष्ण की पराश्य शक्ति विविधैव सूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। पराश्य शक्ति विविधैव सूयते, बहुत सारी शक्ति है कृष्ण के। क्या करती है वो? स्वाभाविक ही, अरे वो ऐसे ही कार्य करके छोड़ देती है। कृष्ण केवल इच्छा कर दी कि ऐसे होना चाहिए था, बस वो काम में लग गई। तुरंत वहां पर मैसेज मिल गया विश्वकर्मा को। विश्वकर्मा तुरंत आ गए और उन्होंने नगरी का निर्माण शुरू कर दिया। और देखते ही देखते रातों रात नगरी तैयार। और इतना ही नहीं, सारे मथुरा निवासियों को रात ही रात में सोते हुए ट्रांसफर कर दिया द्वारका नगरी में। तो यहाँ पर सोए, मथुरा में सोए, और उठे कहाँ पर? द्वारका में उठे। तो कृष्ण को ये सारा कार्य, इतना सारा चमत्कार करने के लिए किसी विशेष कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है। बस केवल उन्होंने चाहा और हो गया। अभी हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं कि कृष्ण जो बोल रहे हैं, न त्रिषु लोकेषु किंचन, मुझे कुछ न पार्थस्थ्य कर्तव्य, मुझे कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं तीनों लोकों में। कृष्ण को सही में ऐसा है क्या? हम उसको प्रोफाइल चेक करें कृष्ण की, सही में ऐसा बोल रहे वो है क्या? हाँ, इतिहास उसका साक्षी है, इतिहास उसका पुरावा है। जैसे एक बार पारिजात वृक्ष के लिए कृष्ण, जैसे हम लोग यहाँ पर जब चर्चा कर रहे हैं कि स्वर्ग में जाने के लिए क्वालिफिकेशन लगता है, स्वर्ग में कोई भी नहीं जा सकता है। वो जो स्टोरी है इनकी त्रिशंकु की, उसकी बड़ी इच्छा थी कि स्वदेह स्वर्ग में चला जाए। खुद के अपने शरीर से वो स्वर्ग में जाना चाहता था, भौतिक शरीर से। और क्या हुआ? अटक गया बीच में। वो ऊपर से आने नहीं, ऊपर उनको जाने नहीं दे रहे, ये नीचे विश्वामित्र उनको नीचे आने नहीं दे रहे, और बीच में लटक गया बेचारा। भयानक अवस्था हो गई। बीच वाले की अवस्था बड़ी खतरनाक हो जाती है बेचारे। इसलिए बिना योग्यता का व्यक्ति कोई जा नहीं सकता है। कृष्ण जब उनकी पत्नी ने कहा, सत्यभामा ने, कि मुझे पारिजात वृक्ष चाहिए, तो कृष्ण, क्योंकि पिछली बार जब कृष्ण स्वर्ग के टूर में थे तो उन्होंने देखा पारिजात का एक फूल है, बड़ा सुंदर, बड़ा सुगंधित है। वो लेकर आए अपने प्रिय पत्नी रुक्मिणी को।
जैसे रुक्मिणी को एक फूल दिया, सत्यभामा कहने लगी कि उसको फूल दिया, मुझे वृक्ष चाहिए, और इसलिए वृक्ष लाने के लिए कृष्ण ने कहा चलो फिर स्वर्ग में चलते हैं। स्वर्ग में चले गए, वृक्ष देखा उन्होंने, वृक्ष को कृष्ण ने किसी को पूछा नहीं कि अरे स्वर्ग के देवता है, अभी उनको परमिशन लेना पड़ेगा, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उसके बाद अगर उनका सैंक्शन हो जाए, सिग्नेचर हो जाए इंद्र सर का, तो उसके बाद फिर हमें वॉचमैन जो है गेट पर, जो है द्वारपाल है, वो हमें अंदर छोड़ेंगे और हम अपने मनपसंद से कोई नर्सरी में से एक पारिजात फूल पेड़ उठाकर लेकर आएंगे। कृष्ण ने कहा ठीक है, उठाया, कृष्ण लेकर आए। और जब इंद्र ने उसके लिए अपोज भी किया तो कृष्ण ने उनको बड़े आसानी से परास्त किया। इंद्र ने आक्रमण किया तो इंद्र के साथ साथ सारी सेनाओं ने आक्रमण किया, स्वर्ग के सारे देवताओं ने आक्रमण किया कृष्ण के ऊपर, और कृष्ण ने सिंगल हैंडेडली सबको परास्त कर दिया। तो ये एक बात यहाँ पर दिखाई देती है, साफ साफ दिखाई देती है कि कृष्ण को स्वर्ग में जाने के लिए किसी चीजों की आवश्यकता नहीं थी। त्रिषु लोकेषु किंचन, अभी कृष्ण कहते हैं कि 3 लोकों में मुझे कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं। तो खास कर हम 3 लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी हम स्वर्ग की चर्चा करते कि जहां पर कृष्ण बस उस नियम के अनुसार कृष्ण को पेश आने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन कृष्ण बस ऐसे ही चले गए और उसको उन्होंने हासिल कर लिया। अभी हम थोड़ा सा उसको अगर क्रॉस चेक करेंगे कि कई ऐसे भी लोग हुए कि जिनको इस कर्तव्य की आवश्यकता नहीं पड़ी, या जिनको इस रूल्स रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी, और वो भी तीनों लोकों में कहीं पर भी घूमकर उस चीजों को प्राप्त कर सकते थे। ऐसे कुछ उदाहरण है शास्त्र में। हिरण्यकशिपु, रावण, ऐसे 2 महारथी होकर गए, महान असुर होकर गए कि जिनको किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं, स्वच्छंदता से वो विचरण करते आए थे और विचरण कर रहे थे। हिरण्यकशिपु वो तो सृष्टि को इम्बैलेंस करना चाहे तो वो इम्बैलेंस कर सकता था। हिरण्याक्ष पृथ्वी को ही उठाकर गर्भोदक सागर में डाल दिया। हिरण्यकशिपु ने तो सारे सीजन चेंज कर दिए अपनी इच्छा के अनुसार, कोई नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं उसको, और अपने मन माने से वो कार्य करता था। सीजन को चेंज कर दिया उसने, देवताओं को बंदी बना के रखा, देवताओं को अपने सर्वेंट बना के, सेवक बना के रखा, नियमों को उल्टा किया, प्रकृति के नियमों को उल्टा किया उसने। प्रकृति के नियम क्या है? पाप करने वाला नरक में चला जाए, पुण्य करने वाला स्वर्ग में चला जाए। ये तो प्रकृति का नियम है, उसने नियम को बदल दिया। हिरण्यकशिपु ने कहा जो ज्यादा पाप करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, और जो पुण्य करेगा उसको नरक में ढका देंगे। सोचिए, पूरा लॉ चेंज कर दिया उसने। पाप करने वालों की कितनी, एक बार एक व्यक्ति ऐसा बोल रहा था, हम लोग ऐसे चर्चा करते थे, तो उसमें ऐसी चर्चा निकल गई मित्रों में कि अरे अमेरिका में ऐसा सुख है, इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। तो अमेरिका में सुख के बारे में चर्चा आई, तो वहां पर क्या विषय निकला कि वहां पर लोगों में कोई शिष्टाचार नहीं है, और कोई जैसे हमारे यहाँ पर कोई स्त्री है, दूसरी स्त्री दूसरे के साथ अगर बात भी कर रही है तो सामने वाले लोग देखेंगे उसकी तरफ, किस भावना से उसके बारे में सोचेंगे, या बहुत शिष्टाचार रहता है, बहुत ही सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है। बोले अमेरिका में कुछ नहीं, कोई भी किसी के साथ मिलते हैं, किसके साथ भी चली जाती है। ऐसी चर्चा चल रही थी, पूरा एकदम सैराट वातावरण। तो ये सुनकर दोनों की चर्चा, और दोनों की चर्चा में क्या चल रहा था विषय कि कितना खराब वहाँ की कितनी खराब संस्कृति है, इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। तो बाजू वाला जो सुन रहा था वो इतना खुश हो रहा था, बोले धत्तेरी, बोले क्या रे भारत में जन्म ले लिया, अरे अमेरिका में जन्म पैदा हो जाता तो कितना मौज मजा था, कितना आनंद आता था। मतलब उसमें जो नियम वहां पर नहीं है, लेकिन ऐसे इंद्रिय तृप्ति, स्वैराचार की इंद्रिय तृप्ति वो उसको पसंद आ रही है। हिरण्यकशिपु के राज्यों में ऐसे लोग होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे, उनको एक बोनाफाइड मार्ग मिलना ढूंढ रहे होंगे कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए कि जहां से
गलत करो और फायदा भी हो। जैसे एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि कैन देयर बी अ पीसफुल हैप्पी लस्टी सोसाइटी, ऐसे कोई कामुक सोसाइटी हो सकती है जो शांत और आनंददायक हो? वो हिरण्यकशिपु के राज्य में है, वहां पर उसको देखने को मिले थे। तो उसने नियम पूरा बदल दिया था हिरण्यकशिपु। रावण ने देवताओं को बंदी बना के रखा था। यहां तक कि जो वक्र दृष्टि डालने वाला जो होते हैं ना, शनि को पकड़कर बंदी बनाकर उसकी दृष्टि दीवार के तरफ रखकर उसको टंग के रखा था, टंग के रखा था उसको छत में, हाथ पैर बांधकर। शनिदेव की ऐसी हालत कर दी थी रावण ने। और उसको कहां रखा था? अपने राज्य के, जो उसका त्रिकुट पर्वत था लंका, त्रिकुट पर्वत के राज्य के बाहर एक गुफा में उसको लटकाया था, दीवार की तरफ मुंह करके। रावण की हिम्मत देखी। क्यों? क्योंकि दीवार की तरफ मुख रहेगा, इधर हमारे राज्य की तरफ बिल्कुल मुख नहीं करना था, क्योंकि तेरी नजर वक्र दृष्टि है, तेरी नजर खराब है, तेरी नजर लग जाएगी तो सारे सदी लग जाएगी हमारे। इसलिए रावण ऐसा सोच रहा था। तो ऐसा रावण जो, जय श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान, ऐसा रावण और ऐसा हिरण्यकशिपु, उनको भी कोई कार्य करने की या कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं थी। न त्रिषु लोकेषु किंचन। तो क्या वो भी तो ऐसा बोल सकते थे? तो कृष्ण के इस बोलने में और उन लोगों के बोलने में क्या अंतर है? अंतर ये है कि वो लोग पहले बोलते थे, रावण बोलते थे, हिरण्यकशिपु बोलते थे, लेकिन उनका ये बोलना ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया, क्योंकि प्रकृति के नियम के खिलाफ अधर्म का आश्रय लेकर कोई भी व्यक्ति टिक नहीं सकता है शाश्वत काल के लिए। इसलिए ऐसा काल उसको अपने दबोच में लेकर उसको नष्ट कर देगा। इसलिए महाभारत का जो युद्ध हुआ आगे चलकर, इसमें भगवान कृष्ण की शक्ति से, काल के इस प्रभाव से अच्छे अच्छे क्षत्रिय भी जो कि अधर्म के साइड में थे, वो काल के चंगुल से नष्ट हो गए, सारे के सारे नष्ट हो गए। कृष्ण ने सबका सफाया कर दिया। तो उनको भी भले ही, जैसे भीष्म पितामह, उनके ऊपर प्रकृति के नियम का कोई कानून नहीं था। प्रकृति का नियम मृत्यु के लिए खास कर था। किसी व्यक्ति, किसी योद्धा की शक्ति आयुमान के अनुसार क्षीण होती जाती है, लेकिन भीष्म पितामह का आयु होने के बाद भी उसकी योग्यता या उसकी शक्ति क्षीण नहीं हुई थी। इनफैक्ट उस राज्य में, उस युद्ध में ऐसा कोई कैपेबल व्यक्ति नहीं था तो जो भीष्म को हरा सके। यहां तक कि वर्णन है रामाभारत में, इतना घमासान युद्ध हुआ था भीष्म पितामह और उनके गुरु परशुराम में। ऐसा घमासान युद्ध हुआ कि उस युद्ध में भीष्म पितामह वैसे के वैसे खड़े होकर अपने गुरु के साथ युद्ध कर रहे, और यहां तक कि ऐसे दिखाई दे रहा था कि परशुराम को परास्त करेंगे अभी भीष्म पितामह। इस हालत में थे। परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया। 21 बार उन्होंने पूरे क्षत्रियों को फॉर्मेट मार दिया था इस पृथ्वी तल से। इतना बल था उनके अंदर, लेकिन उनके सामने भी भीष्म पितामह लड़ रहे थे। तो आयु के भी अनुसार उनका तेज क्षत्रियता कम नहीं हुआ, युद्ध कौशल्य कम नहीं हुआ। यहां तक कि आयु होने के बाद, क्षीण वृद्ध होने के बाद व्यक्ति की मृत्यु होनी है, लेकिन उनके ऊपर मृत्यु का भी कोई असर नहीं है जब तक वो न चाहे। देखिए, तो कुछ लोग ऐसे हुए। हिरण्यकशिपु के बारे में उसने क्या क्या वर हासिल किए थे, ऊपर से नहीं, नीचे से नहीं, आगे से नहीं, पीछे से नहीं, युद्ध अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, देवताओं से नहीं, गंधर्वों से नहीं, किससे किससे उसने ये लेकर रखा था। कोई भी व्यक्ति मुझे मार नहीं सकता।
तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध या परे जाने के लिए लोगों ने भरकस प्रयास किया, चाहे उसमें असुर हो, चाहे उसमें सूर हो, चाहे उसमें भले ही वो वैष्णव तत्व का पालन करने वाला हो। लेकिन अगर वो अधर्म के बाजू में है तो कृष्ण ने उनको सबको नष्ट कर दिया काल के प्रभाव से। ऑफ कोर्स भीष्म पितामह की तुलना हम इन असुरों के साथ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि जब हम कृष्ण के लिए साथ में अगर उनकी तुलना कर रहे हैं तो कृष्ण जो बता रहे हैं कि मुझे कोई नियमों मायने नहीं रखते हैं या तीन लोक में मेरे लिए बंधनकारक नहीं है, क्योंकि कृष्ण इस भौतिक जगत से परे है, इस तीन लोकों से परे है। जैसे हमने शुरू में ही देखा, उनका सुख का जो आश्रय है या सुख जहाँ से वो प्राप्त करते हैं वो तीन लोकों से परे, तीन स्थान से हमने चर्चा की। तो हम लोग देखेंगे त्रिषु लोकेषु किंचन, तीन लोकों में स्वर्ग लोक, तीन लोक जाने जाते हैं ना, ये सात और चौथा, 7 और 7, ऊपर के 7 और नीचे के 7 लोक। तो उसमें ऊपर के लोक में स्वर्गलोक गिना जाता है। तो स्वर्गलोक पृथ्वी से जो ऊपर है वो, और ब्रह्मलोक तक स्वर्गलोक कहा जाता है। फिर बीच में है पृथ्वी और उसके नीचे 7 लोक है, उसको पाताल कहा जाता है। तो देखिए ऊपर के 6 लोग हो गए, पृथ्वी के ऊपर 6 लोग हो गए, पृथ्वी के नीचे 7 लोग हो गए। इंटायरली 6 लोगों को एक सेट में कंसीडर किया जाता है। कौन सा? स्वर्गलोक, मतलब आनंद उपभोग वहां। पृथ्वी के नीचे 7 लोग, 7 लोगों को एक सेट में बोला जाता है ये मिजरेबल प्लैनेट है, दुखदायक है। लेकिन केवल एक ही ग्रह है पृथ्वी, एक ग्रह होने के बाद भी उसको इंटायरली लोक माना जाता है, पृथ्वी लोक। तो एक है स्वर्ग लोक, एक है पृथ्वी लोक और एक है पाताल लोक। ऊपर का ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और निचले लोक। तो मध्य लोक में एक ही केवल है पृथ्वी लोक, लेकिन उसका महात्मा देखो क्या है, इसलिए वो एक लोक है। स्वर्ग लोक में जैसे हमने स्वर्ग में अभी जो चर्चा कर रहे थे इंद्र के साथ में जो कृष्ण का जो व्यवहार था, कि कृष्ण उसमें बंधनकारक नहीं है। दूसरा एक उदाहरण हम देखेंगे यहाँ पर कि जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई तो उस ब्रह्म विमोहन लीला में अभी कृष्ण बच्चों के साथ खेल रहे हैं। एक उन्होंने अभी आकासुर का वध किया है, सारे बच्चे खुश हैं। कैसे अंदर गए थे, कृष्ण ने मार दिया आकासुर को, बच्चों को बाहर निकाला और बच्चों के ऊपर अपनी कृपा कटाक्ष दृष्टि डाली, और बच्चे हैं वो तुरंत जग गए, जैसे कि मानो अभी भी सो रहे थे, सो के उठे। बच्चों को कुछ पता नहीं कि क्या हुआ, ये सब चीज। जैसे बाहर निकले उन्होंने देखा कि इतना बड़ा अघासुर उधर मरा पड़ा है, उसको देखकर सब लोग हंसने लगे, देख बोले मर गए, कृष्ण ने मार दिया। और इस प्रकार से कृष्ण की स्तुतियां करते करते निकल गए, बोले बहुत भूख लगी, चलो कोई खा देते हैं। खाने के लिए आकर बैठे, कलेवा करने के लिए। खाते खाते देखा उन्होंने गैया कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कृष्ण बोलते तुम लोग चिंता मत करो, मैं जाकर ढूंढ के आता हूँ। और कृष्ण अपने हाथ में दही भात लेकर ऐसे जा रहे, खाते खाते जा रहे, देखने के लिए कहाँ गैया, कहाँ है गैया नहीं मिल रही। वापस आकर देखते तो बच्चे नहीं मिल रहे, और ऐसे हाथ में लेकर, उल्टे हाथ से ऐसे लेकर ऐसे कृष्ण भी कृष्ण खा रहे, बच्चा है, मासूम, सब चेहरे पर मासूमियत है, और ऐसे देख रहे कहाँ गए, बच्चे भी नहीं है इधर, गाय भी नहीं इधर, किधर गए होंगे, किधर गए होंगे, ऐसे मासूमियता से देख रहे, जैसे एक छोटा बच्चा इनोसेंट से देख रहे, क्या हो गया, क्या हो गया। ब्रह्मा जी इधर से देख रहे, अभी देखता हूँ मैं क्या करता है। ब्रह्मा जी देखने लगे, ब्रह्मा जी बच्चों को लेकर गए, गैयों को लेकर गए, और कृष्ण ने सोचा कि अच्छा ये ब्रह्मा जी के कार्य है। और फिर कृष्ण ने अपना विस्तार किया, फुल फॉर्म में कृष्ण ने अपना विस्तार किया, और जितने भी बच्चे थे पूरा कॉपी पेस्ट हो गई है, एग्जैक्टली वैसे के वैसे, ग्वाल बाल थे। अभी हम लोग तैयार भी करेंगे ना किसी की रिप्लिका, तो कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा उसमें, पिक्चर भी बनाएंगे तो कुछ ना कुछ फर्क आएगा। अरे इतना ही नहीं, अगर हम फोटो भी निकाल दें किसी का सामने से, तो हम जिस प्रकार से खड़े हैं वो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। आईने में अगर आप अपने आप को अगर देखते हो तो उसमें भी तो राइट लेफ्ट भेद हो जाता है, भले वैसे के वैसे दिख रहा हो।
यहाँ पर कृष्ण ने जो बनाए हैं परफेक्टली एज इट इज मैचिंग, भावना के साथ। अगर किसी ग्वाल बाल के गाल पर अगर 4 तिल है तो बराबर 4 ही रहेंगे जो कृष्ण ने एक्सपेंशन किया है। और ऐसी जगह जगह पर जो तिल है जो किसी को पता नहीं है, अक्सर ऐसे खून होते हैं। कृष्ण ने बराबर, कृष्ण ने जब कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में ममे अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरे अंश है, मतलब कृष्ण ने अपना एक्सपेंशन कर एक अपने अंश को निर्माण किया है, जो हर एक हम जीव हर कोई है। तो जो ग्वाल बाल है वो भी कृष्ण के सखा, वो भी जीव है, वो भी कृष्ण से ही आए हुए हैं। और अभी भी, पहले भी कृष्ण ने अपना विस्तार किया था, अभी भी कृष्ण अपना विस्तार करे। वो विस्तार में इस विस्तार में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। क्योंकि अंत में जब ये लीला समाप्त होगी, ब्रह्मा जी को समझ में आया बहुत बड़ी गलती होगी, तो ब्रह्मा जी जब आकाश में आकर जब देख रहे कृष्ण को, तो ये जो सारे ग्वाल बाल दिखाई दे रहे ब्रह्मा जी को, फिर से कलेवर कर रहे, उधर खा रहे हैं, गैया उधर दिखाई दे रही है, उस हर एक में ब्रह्मा जी को विष्णु फॉर्म दिखाई दे रहे थे। तो कृष्ण का वो एक्सपेंशन और ये एक्सपेंशन में बहुत अंतर है। कृष्ण ने अपना जो विस्तार किया, और यहां पर जब कृष्ण ने विस्तार किया, उस समय कृष्ण ने देखा कि अभी ब्रह्मा जी को मैं जरा देखता हूं। कृष्ण को किसी के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ब्रह्मा जी के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अरे ब्रह्मा जी प्लीज दे दो ना, मेरे बच्चे हैं, मेरे को खेलने दो। नहीं, कृष्ण ने क्या किया? विस्तार किया। और फिर कृष्ण ने जब ब्रह्मा जी ये बच्चों को, गैयों को जाकर उधर रख दिए, देखने के लिए आ गए कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। मैं भी चिंतित होंगे, ये बच्चा क्या कर रहा है, सही में भगवान है क्या, देखने के लिए आ गए। तो जब वो देखने के लिए आ गए, उससे समय में एक क्षण ब्रह्मा जी का, यहाँ पर 1 साल हो गया पृथ्वी का। ब्रह्मा जी जिस समय देखने के लिए आ गए ब्रह्मलोक से, कृष्ण ने अपना रूप ब्रह्मा जी का बना दिया, और कृष्ण ब्रह्मा का रूप धारण कर ब्रह्मलोक में चले गए। जैसे ब्रह्मलोक में चले गए तो वहां के द्वारपाल वाला सब देख रहे, अरे अभी भी तो निकले गए थे, तुरंत आ गए वापस। तो सब लोग आ गए, तो सब लोग सलाम सलाम, ब्रह्मा जी वहां के स्वामी है ब्रह्मलोक के, तो उनका फिर से अच्छे से स्वागत हुआ, अच्छे से स्वागत हुआ ब्रह्मा जी का। और फिर अंदर जाने के बाद कृष्ण जो ब्रह्मा बन के आए थे, कृष्ण ने कहा उधर सबको, सारे लोगों को बोला, सिक्योरिटी पूरी टाइट कर दी। उन्होंने कहा कि देखो एक फेक ब्रह्मा घूम रहा है, मेरा रूप धारण कर, ब्रह्मा का रूप धारण करके इधर ब्रह्मा घूम रहे, डुप्लीकेट ब्रह्मा घूम रहे हैं, इसलिए तुम लोग सब सतर्क रहो और सिक्योरिटी टाइट करो, दुगना सिक्योरिटी करो यहाँ पर। और ये ब्रह्मा अगर आएगा तो उसको बिल्कुल अंदर एंट्री मत देना। तो सब लोग अच्छा अच्छा ऐसे हो रहे हैं क्या, सब लोग एकदम सिक्योरिटी टाइट हो गई। और फिर कृष्ण आ गए वापस, और ब्रह्मा जी यहाँ पर आकर देखा, अरे ये सही है। तो कृष्ण ब्रह्मा जी ने देखा कि इधर भी बाल बाल घूम रहे हैं, तो ब्रह्मा जी फिर से अपनी जगह देखने के लिए आ गए कि जहां पर मैंने रखे वो सही है क्या, वो वहां पर है क्या, कृष्ण ने उसको चुरा लिया है। तो देखने के लिए आ गए। उस समय में फिर ब्रह्मा जी जब अपने धाम में जब वापस चले जाते हैं, अपने ब्रह्मलोक में जब वापस चले जाते हैं, तो वहां पर उनको रोका जाता है, सिक्योरिटी उनको आने नहीं देती, बोले ए बिल्कुल नहीं आना अंदर। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, अरे मेरे धाम में, मेरे लोक में मुझे आने नहीं दे रहे। ऐसा उन्होंने जब देखा तो ब्रह्मा जी को समझ में आया कि बिना कृष्ण के शक्ति के हम अपने धाम के भी स्वामी नहीं है। बिना भगवान की कृपा से मेरे ही धाम में मुझे ही एंट्री नहीं है, अगर कृष्ण की शक्ति नहीं हो, कृष्ण की इच्छा नहीं हो। इसलिए हमारी बिल्ली हमसे म्याऊं नहीं होनी चाहिए। भगवान का धाम है, और उधर भगवान की अगर आप इंक्वायरी करोगे, उनकी अगर आप तहकीकात करोगे, नाकाबंदी करोगे, तो वो ज़्यादा समय टिकने वाला नहीं है। तो उस प्रकार से, तो इसलिए कृष्ण को आवश्यकता नहीं पड़ी स्वर्गलोक में या ब्रह्मलोक में इंटरफेयर करने के लिए, किसी कर्तव्य की आवश्यकता नहीं पड़े। पृथ्वी लोक में तो बहुत सारी लीलाएं की कृष्ण ने, जो कि इस भौतिक नियमों से परे है।
वृंदावन में जब कृष्ण लीला कर रहे थे, अपने सखाओं के साथ लीला कर रहे थे, बचपन में जब लीलाएं कर रहे थे, यहाँ तक कि कृष्ण तब चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए, और फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में बहुत नटखट थे कृष्ण, निमाई बहुत नटखट थे, यहाँ तक कि झगड़ा करते थे। एक बार तो ऐसा उनको गुस्सा आया, स्कूल से आए घर में इतना गुस्सा आया उनको, घर में घुसे, एक लकड़ी ली और घर में जितना भी कुछ था, घर में उनका कुछ इतना कुछ फर्नीचर ऐसा कुछ था नहीं, जो भी था जितना भी गरीब थे, लेकिन हाथ में एक लकड़ी लेकर इतना तहस नहस कर सब जो भी था उसको तोड़ फोड़ कर रख दिया, सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल दिया और बाद में आकर बैठा। उनकी माँ बाहर ही बैठी रही, अंदर आई नहीं बोलने के लिए। और जब निमाई का गुस्सा शांत हुआ तब उनकी माँ सच्ची माता आकर पूछने लगी, अभी तेरा गुस्सा शांत है बेटा, अभी तुमको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तुमको बहुत भूख लगी होगी, आ जाओ मैं तुमको प्रसाद खिलाती हूँ। तो ये बात सुनकर निमाई बड़ी शर्मिंद होगी, अरे मैंने इतना तहस नहस किया लेकिन फिर भी माँ गुस्सा नहीं हो रही है, तो फिर वो शर्मा गए। वो एक बार तो उन्होंने ऐसी लीला करते करते अपने माँ को ही मार दिया, उनका एक फटका माँ को लग गया, तो जिससे माँ बेहोश हो गई। तो सारी जो पड़ोसियाँ थी वो माताएं सब भागते भागते आ गई और निमाई को जोर जोर से वो बोलने लगी कि अरे कैसा लड़का है तू, अपनी माँ को मारता है, ऐसे ऐसे बोलने लगी। तो बोले, और ये उनको पता है कि अभी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं और इसको अभी पनिशमेंट देनी चाहिए निमाई को, तो इसलिए वो कहने लगे निमाई को कि अभी के अभी तुम जाकर 2 नारियल, अच्छे अच्छे 2 बड़े नारियल लेकर आना, तभी तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, नहीं तो ठीक नहीं होगी। तो इसलिए निमाई डरे हुए थे, तुरंत उन्होंने आकर एक सुंदर से 2 नारियल कैसे निर्माण कर दिए और तुरंत लाकर रख दिया उनके सामने, ये नारियल सुंदर नारियल थे। तो भगवान को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी नारियल वाले के पास, अरे 2 नारियल दे दो ना भैया, या मैं थोड़ा आपके पास काम करूंगा उसके बाद बदले में कुछ दे देना हमें। जब उनको घर खर्चा चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था निमाई के पास, एक बार तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सन्यासी आ रहे हमारे घर में, तो उनका अच्छे से स्वागत होना चाहिए, उनका अच्छे से आवभगत होना चाहिए, सेवा अच्छे से होनी चाहिए, अब अच्छे से रसोई पकाओ, कुकिंग करो, फीस तैयार करो। लेकिन सची माता बोले, उनकी पत्नी भी थी, सची माता बोले कि लेकिन घर में कुछ है नहीं, पैसा ही नहीं है हमारे पास राशन नहीं है, तो कहाँ से हम लोग सब पकाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो तो आ जाएगा अपने आप। और उस समय चैतन्य महाप्रभु बराबर सोने की मोहरे तैयार कर उतने ही देते थे, उतने ही निर्माण होता था, कहीं पर उनको घर में मिल जाता था, और उतने ही देते थे जितने की आवश्यकता है, बराबर उतने ही मिलते, और उतना ही सामान लेकर आते थे बराबर, और अपना सारा कार्य हो जाता था। तो कहाँ से आता था ये सारा चीज़? निमा है, ये सारी चीज़ों को निर्माण करने के लिए उनको किसी के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है, या कोई खास उनको कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। इसलिए भगवान की जो लीलाएं हैं वो कर्तव्य से परे है, निजी जो कर्तव्य है उससे परे है। भगवान जब कृष्ण के रूप में जब थे, तो कृष्ण द्वारका में कृष्ण जब द्वारका में थे तो रुक्मिणी का उनको लेटर आया कि मुझे बचाओ प्लीज भगवान प्लीज, और भगवान सिकल हैंडेडली स्वयं अकेले निकल गए आगे। इतना बड़ा जो अंतर था, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही क्षणों में उन्होंने वो कवर कर लिया, इतना तेज उनका रथ आ रहा था। और बराबर उसी समय भगवान वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर रुक्मिणी को वो किडनैप करके लेके जा सके, और सारे राजा थे वहाँ पर, वो सारे सिक्योरिटी लेकर बैठे हुए थे, तलवार, बहुत सारी सेनाएं थी, यहाँ तक कि जरासंध भी थे, इतने बड़े राजा थे, इनकी इतनी सारी फौज थी। सबके सामने कृष्ण आकर रुक्मिणी का हाथ पकड़कर अपने रथ पर उनको लेकर और वहां से सवार हो गए, वहां से निकल गए, और सब लोग देखते रह गए, अरे जा रहे वो देख, वो दूसरा बोला अरे वो देख जा रहे, अरे वो देख जा रहे, वो देख, देख 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 करते करते कृष्ण निकल गए वहां, और सब लोग केवल देखते ही रह गए। देखो कृष्ण जब कार्य करते तो ऐसे साधारण कार्य नहीं होता है। कृष्ण जब कार्य करते हैं तो उनकी सारी शक्तियाँ उनके साथ होती है। तो उस शक्तियों में ऐसी भी शक्ति है कि जो व्यक्ति को भ्रमित कर देते हैं, इल्यूजन शक्ति होती है, जो ऐसे जीवों को भ्रमित कर कर निकल जाते हैं कृष्ण वहाँ से। तो पृथ्वी पर भी कृष्ण जो भी कुछ कार्य करते थे उनको आवश्यकता नहीं पड़ती थी त्रिषु लोकेशु किंचन, और पाताल में।
पाताल में, तो पृथ्वी के नीचे के जो लोक हैं उसमें, अभी इसके अलावा हम लोग बाकी भी और चर्चा करेंगे कि बहुत सारे कृष्ण के पास टाइम्स है, लेकिन एक इसमें से एक ले रहे हैं कि पाताल में, सुतल लोक में, जब कृष्ण के भाई 6 भाई पहले जो मारे गए थे, देवकी के 6 पुत्र मारे गए थे वसुदेव के द्वारा, कंस के द्वारा, तो देवकी की इच्छा हुई और उन्होंने कृष्ण को कहा कि उस पुत्रों को अगर तुम जीवित करोगे तो मुझे बड़ा आनंद हो। तो कृष्ण सुतल लोक में चले गए और वहां पर जाकर उन्होंने उस 6 के 6 पुत्रों को लेकर, जब वहां पर गए तो उनका बड़ा स्वागत हुआ। सुतल लोक में कृष्ण गए, अभी एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाने के लिए योग्यता की आवश्यकता है, कृष्ण चले गए पहली बात तो। और जाने के बाद वो अगर किसी मरे हुए लोगों को जो वहां पर थे, सुतल लोक में थे वो बच्चे, 6 बच्चे, उनको वापस लेकर आए। उनको जब डिमांड किया तो कोई रोक नहीं पाया, उनका बड़ा अच्छे से स्वागत हुआ और 6 के 6 बच्चों को वापस लेकर आए और देवकी के सामने उन्होंने उनको रख दिया। और देवकी के सामने जैसे रख दिया तो देवकी को वो बच्चों को देखकर उनका मातृत्व वात्सल्य भाव इतना उभर आया कि उनके स्तनों से दूध बहने लगा और इस बच्चों ने वो जाकर देवकी का दूध पिया। तो ऐसे आचार्यगण बताते हैं कि उनका उद्धार हो गया, क्योंकि ये दूध कृष्ण ने पिया था, देवकी के स्तनों का दूध कृष्ण ने पहले पिया था, इसलिए वो महाप्रसाद बन गया। तो महाप्रसाद की महिमा के लिए बताते हैं, उस समय जब कृष्ण को वृंदावन मथुरा से जब उनको गोकुल महावन भेज रहे थे, तो उस समय पहले देवकी ने उनको दूध पिलाया अपना, अभी भी जन्म हुआ है, क्योंकि पहला दूध बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और खास कर इतने बड़े लंबे सफर में जा रहे हैं तो इसलिए पेट भरा होना चाहिए ना, खा पीकर होनी चाहिए, तो इसलिए कृष्ण ने वो दूध प्राशन किया था। तो इस प्रकार से कृष्ण को तीनों लोकों में कृष्ण कह रहे हैं जो कि मुझे न मे पार्थस्य कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, हे पार्थ मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण कहते हैं। तो फिर भी मैं इसका पालन करता हूँ। आगे और जो पार्ट है उसके ऊपर हम अगले हमारे कड़ी में हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर कृष्ण ये बता रहे अर्जुन को कि मुझे आवश्यकता नहीं है करने की। तो कैसे आवश्यकता नहीं कृष्ण को ये करने की, और कृष्ण का सही स्वरूप क्या है, कृष्ण कौन है, इसको हम थोड़ा सा एक फास्ट फॉरवर्ड हम लोग जानने की कोशिश की कि सही में कैसे कृष्ण को आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय। निताई गौरचंद भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी के मन में अगर कोई प्रश्न है तो भेज सकते हैं। कि अभी जो भी लीला जितने ये हुए, इसमें से दिख रहा था कि भगवान का कर्तव्य ज़्यादातर भक्तों के लिए ज़्यादा ये ऐसे और क्वेश्चन आया है, 6 ब्रदर ऑफ कृष्णा हाउ वेंट टू पताल, सुधीर प्रोग्राम 6 ब्रदर। हाँ, वो सुतल लोक में थे, क्योंकि उनका जब वध किया गया तो सुतल लोक में थे। उसके ऊपर हम चर्चा अगली बार करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा उसके ऊपर उसको कंफर्मेशन लेता हूँ, फिर उसके ऊपर अगली बार चर्चा करेंगे अगले सेशन में कि सुतल लोक कैसे और क्यों गए थे। सुतल लोक में जाने का, क्योंकि जनरली मरने के बाद यम लोक में जाते हैं या फिर अपने अपने स्थान में पहुंच जाते हैं व्यक्ति। तो वैसे भी यमलोक है वो भी नीचे ही है, क्षीर सागर, उसका वर्णन दिया है श्रीमद् भागवत में। क्षीर सागर और गर्भोदक, सॉरी क्षीर सागर नहीं, गर्भोदक सागर के जस्ट थोड़ा सा ऊपर और निचले की साइड में है। उसके ऊपर चर्चा हम अगली बार करेंगे विस्तार से।
आपका क्या क्वेश्चन था? जैसे कि वो जैसे जो बहुत सारे जो लीलाएं बताए ज़्यादातर मोस्टली भक्तों के कर्तव्य के बारे में, भक्तों के प्रति भगवान ज़्यादा ये करते हैं, लेकिन वैसे सामान्य जनता के लिए, सामान्य लोगों के लिए भगवान का क्या मतलब है? हाँ, अच्छा प्रश्न है कि भगवान के कार्य जो दिखाई देते हैं हमको, खास कर भक्तों के लिए दिखाई देते हैं, भक्तों के साथ आदान प्रदान के लिए कार्य दिखाई देते हैं, ऐसा प्रश्न है चित्रकूट का। और लेकिन सामान्य जनताओं के लिए क्या? तो ये जो सेशन हमारा चल रहा है, ये जो श्लोक कृष्ण जो बता रहे हैं वो उसी के लिए बता रहे हैं, सामान्य जनता के लिए ही बता रहे हैं कि मैं जो आचरण कर रहा हूँ वो सामान्य जनता के लिए ही आचरण कर रहा हूँ, क्योंकि लीडर जैसे आचरण करता है सामान्य जनता उसका पालन करेगी। तो कृष्ण के सारे आचरण है वो सामान्य जनता को एक आदर्श देने के लिए है। तो कैसे वो दिखाई देते हैं आदर्श देने के लिए? कृष्ण के दिनचर्या, आगे भागवतम में एक चैप्टर आता है, कृष्ण सवेरे से उठकर दिनचर्या कैसे करते हैं वो है, जैसे मेडिटेशन करते हैं, जो मॉर्निंग जो पीरियड होता है हमारा, मॉर्निंग संध्या, मॉर्निंग जो मॉर्निंग सेशन होता है हमारा, अर्चना होती है, विधि होती है, नाम जप होता है, ध्यान होता है, ये कृष्ण मॉर्निंग में करते थे। उसके बाद फिर कृष्ण बाहर निकलते थे अपने काम करने के लिए, घरेलू कार्य, ऑफिशियल वर्क करने के लिए। तो कृष्ण का क्षत्रिय होने के कारण वो राज्य दरबार में जाते थे और वो सारा कामकाज देखते थे। तो वैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि गृहस्थों को किस प्रकार से होना चाहिए। मॉर्निंग सेशन उसका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के होना चाहिए, और दोपहर का समय है उसके बाद वो व्यवसाय के लिए, क्योंकि उदर भरण के लिए कार्य करने की आवश्यकता है, तो इसलिए वो उदर भरण के लिए बाहर जाकर ऑफिशियल वर्क करे। वो वर्क करते हुए भी कैसे धर्म का आचरण करे, धर्म का पालन करे, वो बताते हैं। और फिर वो अपने पत्नियों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ कैसे व्यवहार करते हैं कृष्ण, तो पत्नियों के साथ उनका व्यवहार, आदान प्रदान दिखाना बताते हैं। उनको किस प्रकार से, ये भी बताते हैं कि अगर पत्नी है, अगर तुमको होना लगता है कि तुम्हें होना, तुम्हारे पास तुमको रखना है, तो उसको किस प्रकार से रक्षण करना, उसको जो चीज आवश्यक है वो देना, इसके लिए भी तुम कैपेबल होना चाहिए, वो भी एक उदाहरण प्रस्तावित करके कृष्ण देते हैं। और फिर कृष्ण प्रचुर मात्रा में दान धर्म किया करते थे रोज। फिर ये सभा मॉर्निंग सेशन के बाद वर्क में जाने के पहले वो दान धर्म किया करते थे, लोगों को अन्नदान, वस्त्रदान, धन दान कृष्ण किया करते थे। करते समय प्रजा की हित कैसे होगा, इस प्रकार से वो ध्यान रखते थे। और राज्य में किसी प्रकार का उल्टा कारोबार न हो, इसलिए वो उग्रसेन महाराज को मदद करते थे। तो ये सारे जो कार्य वो सामान्य जनता के लिए कृष्ण करते थे। और उसके साथ साथ वैष्णवों के साथ वो आदान प्रदान, खास कर ऐसे वैष्णव के साथ, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज एक वैष्णव है, पांडव एक वैष्णव है, तो पांडवों के साथ व्यवहार कर पर्सनली उनके साथ टच है, लेकिन उनको वो ऐसी शिक्षा प्रदान कर ताकि सामान्य जनता को एक आदर्श प्रस्तावित हो। तो कृष्ण अपने आचरण से भी सिखा रहे हैं, और कृष्ण ऐसे लीडरों को भी तैयार ऐसे तैयार करते कि जो सामान्य जनता को एक आदर्श प्रस्तावित करे। तो इस प्रकार से कृष्ण अपने आचरण से भी, जीवनी से भी ये बताते हैं। और कुछ डिटेल्स में तो वो केवल एक चैप्टर आता है, लेकिन बाकी तो सारा वर्णन उनका भक्तों के साथ होता है कृष्ण का। लेकिन कृष्ण जब बाहर निकलते हैं तो सामान्य जनताओं के लिए भी एक लाभ देते हैं कि सब कोई उनका दर्शन कर सकते हैं। जैसे मथुरा भ्रमण करने के लिए जब निकल गए तो सब लोग उनका दर्शन करते हैं कृष्ण का, और सारे जीवों के कल्याण के लिए भी कृष्ण है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में आते हैं कृष्ण, तो मरे हुए जो मरने वाले हैं उनका भी उद्धार करने के लिए कृष्ण आते हैं, ताकि कृष्ण को देख कर मरे तो वो भगवत धाम वापस चले जाए। तो ये भी एक कृष्ण सामान्य जनताओं के लिए कार्य करता है। और फिर कृष्ण अन्य अवतारों में जब आते हैं, राम अवतार में जब आते हैं, तो पूरा आदर्श प्रस्तावित करते हैं। पूरा जीवन उनका एक साधारण लोगों को आदर्श देने के लिए राम अवतार में जब आते हैं तो पूरा लाइफ उनका उसी के लिए। बाकी कृष्ण अवतार में आते हैं तो कृष्ण अवतार में तो बाकी भी कार्य करते हैं, लेकिन राम अवतार खास कर सामान्य लोगों के लिए। ठीक है। और सुरेश गोस्वामी प्रभु का क्वेश्चन है, कभी कभी नहीं, बल्कि बहुत बार ऐसा लगता है कि हम आत्मनिर्भर है, और ऐसा लगता है कि मेरी साधना बहुत अच्छी है और मैं अन्य भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, इससे कैसे बचे और मैं इस मानसिक से कैसे बाहर निकलूं? तो कभी कभी नहीं, लेकिन बहुत बार ऐसे लगता है, ऐसा प्रश्न है उनका कि बहुत बार ऐसे लगता है कि
मेरी साधना अच्छी है, तो इससे मुझे एक अहंकार आ जाता है, मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ। इस भावना से कैसे बाहर निकलना चाहिए मुझे? अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बहुत समय होने के बाद, कुछ साल होने के बाद, हम थोड़ा सीरियस या सीनियर होने के बाद ये हो जाता है कि हमें ऐसे लगने लगता है कि मेरी साधना बहुत अच्छी है। बहुत बार तो साधना पर गर्व होना ये पतन का लक्षण है। महाराज कहते हैं प्राइड कम्स बिफोर फॉल। व्हेन ही गॉट अ प्राइड, that is fall down is begins, started only। आगे जो होगा वो डिटेल है, महाराज बताते हैं, रघुनाथ स्वयं महाराज बताते हैं आगे जो होगा वो डिटेल, लेकिन जैसे ही प्राइड आया मन में, दैट इज अ फॉल डाउन। तो किसी का अगर साधना के प्रति और साधना मतलब अगर नाम जप करना है खास कर, तो बिना नम्रता के नाम जप हो ही नहीं सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं त्रिनादपि शून्य चैन तरोर एव सहिष्णुना। चैतन्य महाप्रभु जो कहा उसको बाईपास कर डाइवर्ट कर हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं। बिना नम्रता के नाम जप हो ही नहीं सकता है, और उसके बिना नम्रता के अगर नाम जप हो रहा है, और अगर हम रोज 32 माला भी कर रहे हैं, और अगर हम 64 माला भी कर रहे हैं, और अगर हमको लगता है कि सारे कांग्रेगेशन में मेरी साधना सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे लोग भी बोलते हैं, और अगर मुझे भी ऐसा लगता है, तो ये लगना मतलब गड़बड़ी है इसमें, क्योंकि अहंकार भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। इंद्र का अहंकार कृष्ण को पसंद नहीं आया, कृष्ण ने उसको चूर चूर करके रख दिया। अहंकार भगवान को कभी पसंद नहीं है। अहंकार ये फॉल डाउन का एक लक्षण है, इसलिए वैष्णव को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए अपने साधनाओं का। जो व्यक्ति साधना, अभी जो स्टेज पर हम जो साधना कर रहे हैं ना, इस स्वरूप में, दैट इज ओनली अ तपस्या। वो तपस्या हो सकती है केवल, तो तपस्वी लोग भी करते हैं। ऑफकोर्स हम लोग भक्ति मार्ग में हैं, लेकिन हम उस शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं हैं। इसलिए शुद्ध भक्ति से हम कृष्ण को उस प्रकार का आनंद नहीं दे रहे। लेकिन हमारी जो साधना है, हम अभी सवेरे जल्दी उठते हैं क्योंकि हमको 32 माला करना है। सुबह हम जल्दी उठें तो नींद की तकलीफ होगी, शरीर भी कभी कभी तकलीफ देगा, कभी कभी सर दुखेगा, तकलीफ होगी हमको। तो बिना इच्छा के कोई कार्य हम करना चाहते हैं, लेकिन किसके लिए करना चाहते हैं? भगवान के लिए करना चाहते हैं, वो तपस्या कहलाती है। जिससे तकलीफ होती है करने के लिए, तपस्या हो जाती है। और अगर वो इस भावना से हो, विश्वामित्र भी तपस्वी थे, अहंकार बहुत था। दुर्वासा ऋषि भी तपस्वी थे, अहंकार कम नहीं था, शाप देने में माहिर थे। तो ऐसे पहले भी लोग थे जो शीघ्र कोपी हुआ करते थे, तुरंत गुस्सा आ जाता था उनको। लेकिन वेदों का अध्ययन तपस्वी मार्ग में बड़े चढ़े थे, तपस्वी बोल सकते हैं आप उनको। लेकिन अगर वो व्यक्ति कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहा है, तो कृष्ण की संतुष्टि की जहां पर बात आती है, वहां पर वैष्णव की संतुष्टि की बात आनी ही है, क्योंकि कृष्ण और वैष्णव कभी दूर नहीं रहते हैं। अगर व्यक्ति भक्तों की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा है और कृष्ण के संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा है, तभी वो भक्ति कहलाएगी, क्योंकि वो कृष्ण को संतुष्ट करने की मार्ग में चल रहा है। कृष्ण को संतुष्ट करना, आनंद देना, ये भक्ति है। इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि यह तपस्या कौन थे, ये तत्कुरुषो मद अर्पणम। अगर तपस्या भी कर रहे हो ना, मुझे अर्पण करो, कृष्ण कहते हैं। तो तपस्या भी अगर कृष्ण को संतुष्टि करने के लिए अगर करते हैं, तो वो भी भक्ति बन जाएगी। लेकिन कृष्ण को अर्पण करने के लिए हमको नम्र होना बहुत आवश्यक है। तो कृष्ण को संतुष्ट करना मतलब वैष्णव को संतुष्ट करना। जब वैष्णव को और कृष्ण को संतुष्ट करना है, तो व्यक्ति को नम्र होना आवश्यक है। बिना नम्रता के वो कर ही नहीं सकता। जहाँ पर अहंकार है, छोड़ दो, फिर वो कुछ और कुछ है। तो इसमें एक अलग सेशन है एक्चुअली, इसके ऊपर कभी बाद में चर्चा करेंगे हम, कि जो भक्ति हम जिस रूप में अभी कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली भक्ति इन डिवोशनल सर्विस इन मोड ऑफ पैशन, गुडनेस एंड इग्नोरेंस। श्रीमद् भागवतम में 4th स्कंद में उसके 3 उदाहरण दिए जाते हैं कि एक विस्तारित टॉपिक है ये, कि कैसे भक्ति हमारी
मोड ऑफ गुडनेस में है, कैसे भक्ति हमारी रजोगुण में है, भक्ति हमारी तमोगुण में है। बहुत बार तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या किस मूड में कर रहे हैं, किस भावना में कर रहे हैं, कैसे आचरण करते हैं। वो हमारी भक्ति है, लेकिन कौन से गुण में है? तमोगुण में है। तो इसलिए हमने से ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए, वैष्णव के संग में, वैष्णव के मार्गदर्शन में रहने की कोशिश करनी चाहिए और नम्र भावना से करने का प्रयास करना चाहिए। अगर ये हम करेंगे तो हम उस स्थिति से ऊपर उठ सकते हैं। और ऐसे अगर अवस्था में है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहाँ पर समस्या हो रही है, तो हमने वैष्णव का आश्रय लेना चाहिए। ऐसे वैष्णव का आश्रय लेना चाहिए जो हमको केवल सर के ऊपर से केवल हाथ घुमाते हैं, हमको बोलते कि अरे प्रभु आप तो ऐसे है ना कि बस, ऐसे कहने वाले नहीं। वो हमसे थोड़ा सीनियर होने चाहिए, हमको मार्गदर्शन करने वाले होने चाहिए, सही उपदेश करने वाले होने चाहिए, समय पड़े तो हमारे डांटने वाले भी चाहिए। ऐसे वैष्णव का हमको आश्रय लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो केवल हमको हमारे मुंह पर हमें स्तुति करते हैं, हमें अच्छा बोलते हैं, केवल उसी के पीछे नहीं लगे रहना चाहिए। तो ये भी ध्यान में रखना आवश्यक है। तो ये एक है कि होता है, वैसे होने का कारण क्या है, उससे बचने के लिए हमने भक्तों का आश्रय लेना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए नम्रता से कि भगवान मुझे, मेरे अंदर ये भावना भी आ रही है तो मुझे कृपया कर इससे आप बचाओ। और फिर हमने उसके लिए प्रयास करना चाहिए। नम्र बनना है अगर हमको, तो हमको वैष्णव के संग के अलावा और कोई चांस नहीं है। इसलिए ये जो 4 ABCD में जो 4 चीज़ बताई गई, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, बुक्स रीडिंग, चैंटिंग एंड डाइट, आहार, उसमें 4 जो चीज़ें हैं हमारे 4 स्तर पर आने वाले जो आघात हैं, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर और अहंकार के स्तर पर, 4 तूफान। इसको रोकने के लिए सबसे सटल है वो अहंकार। तो अहंकार के लिए एक है एसोसिएशन। भक्तों का संग करेंगे तो एसोसिएशन से अहंकार नष्ट हो जाए। तो अहंकार से बचने के लिए हमको वैष्णव के संग में रहना बहुत नितांत आवश्यक है, उनका आश्रय लेना। आई होप कि मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ओके कृष्ण, तो अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे जरा विस्तार से। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे बोल।